तो मैं मुनि अनेकांत कुमार जी से कहता हूँ कि वे स्तवन, प्रभु का एक स्तवन करके स्तवन करे मुनि अनेकांत कुमार जी। अंतः विराजित गुरुदेव के चरणों में सब भक्ति वंदना, उपस्थित मुनिवृंद के चरणों में नमन। एक स्तुति गीत। तीर्थंकर वीर तुमको, तीर्थंकर वीर तुमको, ध्यानस्थ जपते जपते, ध्यानस्थ जपते जपते, तोड़ेंगे करम बंधन, तोड़ेंगे करम बंधन, गुणगान करते करते, गुणगान करते करते, तीर्थंकर वीर तुमको, तीर्थंकर वीर तुमको, ध्यानस्थ जपते जपते, ध्यानस्थ जपते जपते, तोड़ेंगे करम बंधन, तोड़ेंगे करम बंधन, गुणगान करते करते, गुणगान करते करते, हम भक्त हैं तुम्हारे, हम भक्त हैं तुम्हारे, भगवान तुम हमारे, भगवान तुम हमारे, तेरा ही है सहारा, तेरा ही है सहारा, भव सिंधु तरते तरते, भव सिंधु तरते तरते, तोड़ेंगे करम बंधन, तोड़ेंगे करम बंधन, गुणगान करते करते, गुणगान करते करते, उपसर्ग आ रहे जब, उपसर्ग आ रहे जब, तब इंद्र ने कहा था, तब इंद्र ने कहा था, प्रभु सेवा मैं करूँगा, प्रभु सेवा मैं करूँगा, आदेश मिलते मिलते, आदेश मिलते मिलते, तीर्थंकर वीर तुमको, तीर्थंकर वीर तुमको, ध्यानस्थ जपते जपते, ध्यानस्थ जपते जपते, मुझको नहीं अपेक्षा, मुझको नहीं अपेक्षा, मैं स्वयं ही सबल हूँ, मैं स्वयं ही सबल हूँ, समता से झेल लूँगा, समता से झेल लूँगा, उपसर्ग हंसते हंसते, उपसर्ग हंसते हंसते, तोड़ेंगे करम बंधन, तोड़ेंगे करम बंधन,
गुणगान करते करते, गुणगान करते करते, कर दीर्घतम तपस्या, कर दीर्घतम तपस्या, केवल्य पा लिया जब, केवल्य पा लिया जब, करुणा का स्रोत फूटा, करुणा का स्रोत फूटा, भवताप हरते हरते, भवताप हरते हरते, तोड़ेंगे करम बंधन, तोड़ेंगे करम बंधन, गुणगान करते करते, गुणगान करते करते, ओ जागो और जगाओ, जागो और जगाओ, संदेश वीर का है, संदेश वीर का है, बरसाओ प्रेम धारा, बरसाओ प्रेम धारा, सुविचार करते करते, सुविचार करते करते, तोड़ेंगे करम बंधन, तोड़ेंगे करम बंधन, गुणगान करते करते, गुणगान करते करते, आदर्श ये तुम्हारे, आदर्श ये तुम्हारे, व्यवहार में फलित हो, व्यवहार में फलित हो, श्रद्धा से सिर झुकाते, श्रद्धा से सिर झुकाते, कदमों पे बढ़ते बढ़ते, कदमों पे बढ़ते बढ़ते, तीर्थंकर वीर तुमको, तीर्थंकर वीर तुमको, ध्यानस्थ जपते जपते, ध्यानस्थ जपते जपते, तोड़ेंगे करम बंधन, तोड़ेंगे करम बंधन, गुणगान करते करते, गुणगान करते करते, गुणगान करते करते, गुणगान करते करते, तोड़ेंगे भवबंधन, गुणगान करते करते। गुणों का स्तवन करते हुए, गुणों को याद करते करते व्यक्ति कर्मों को काट लेता है। आगम के थव और थुई ये दो शब्द आते हैं जिसका अर्थ है स्तवन और स्तुति। स्तवन करना, स्तव करना और स्तुति करना। स्तव है कि व्यक्ति अपने प्रभु की, अपने आराध्य का याद करे, वह है स्तव और स्तोत्र। स्तव करना, स्तवन करना। स्तवन एक ऐसा तथ्य है जिसे करने पर व्यक्ति स्वयं के स्वरूप को प्राप्त कर सकता है।
भगवान से पूछा गया कि प्रभु मैं स्तवन क्यों करूं? कोई भी कार्य होने से पहले व्यक्ति को उसका कारण जरूर पूछना चाहिए कि मैं क्यों बोलूं, मैं ये कार्य क्यों करूं। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो अपने लक्ष्य के प्रति वह समर्पित रहता है और क्यों पूछने पर वह अंधविश्वास में नहीं जाता। यदि व्यक्ति को क्यों का पता नहीं और करता जाता है तो कभी कभी वह अंधविश्वास में भी चला जाता है। तो अंधविश्वास से या गलत तथ्यों से बचने का पहला मार्ग है क्यों। मैं ये कार्य क्यों करूं मैं संतों को नमस्कार, क्यों मैं करूं स्तुति किसी की, क्यों मैं करूं ध्यान, क्यों मैं करूं जब। इससे मुझे ये मालूम होगा कि इन सारी प्रवृत्तियों को करने पर मुझे क्या प्राप्त होगा। तो भगवान से पूछा गया कि भंते हम स्तवन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हम क्यों करें स्तवन। तो भगवान ने कहा स्तवन करने पर ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की विशुद्धि होती है और जब इसकी विशुद्धि होती है तो व्यक्ति अंत क्रिया को प्राप्त होता है, वह पुनः संसार में नहीं आता या फिर वह कल्प विमानों में उत्पन्न होता है, अर्थात उसकी सुगति होती है। तो जो ऐसा कार्य कि जो हमें ज्ञान दे, दर्शन दे, चारित्र दे, उसकी विशुद्धि करता हो, वह है स्तव और स्तवन। क्योंकि स्तवन करने से व्यक्ति सत्य को पुनः सत्य को वक्ता करने वाले, सत्य को व्यक्त करने वाले व्यक्ति को पुनः पुनः उनका गुणगान करता है और गुणगान करता है तो उसकी दर्शन की शुद्धि होती है। और जैसे जैसे दर्शन अर्थात दृष्टिकोण, मोह कर्म दर्शनीय मोह, दर्शन कर्म जो मोह का हेतु है, वह दर्शन मोह धीमे धीमे क्षीण होने लगता है। मोह के दो भेद है, चारित्र मोह और दर्शन मोह। जैसे जैसे दर्शन मोह हल्का पड़ता जाता है वैसे वैसे चारित्र मोह भी हल्का पड़ता जाएगा। यदि दर्शन मोह अत्यंत गहरा हो जाए तो व्यक्ति का चारित्र मोह भी गहरा होता जाता है। तो व्यक्ति को सबसे पहले स्तवन क्यों करना चाहिए, यह जानना चाहिए कि मुझे अपनी आत्मविशुद्धि करनी है, मुझे अपने दर्शन को शुद्ध रखना है, मुझे अपने दृष्टिकोण को शुद्ध रखना है, मुझे सम्यक्त्व में रहना है, सम्यक्त्व से विच्छिन्न नहीं होना, मुझे सम्यक्त्व में रमण करना है। इसके लिए मैं स्तवन करूं, स्तुति करूं। इसलिए जिस व्यक्ति को अपने दर्शन की साधना करनी हो, दर्शन विशुद्धि की साधना करनी हो, उसका मार्ग है स्तवन। अब प्रश्न आता है कि ये स्तवन होता क्या है। दो शब्द है, स्तव और स्तोत्र। ये दो प्रकार के हमें व्याख्याएं मिलती है। स्तव का अर्थ होता है कि वह गीतिका या स्तवन जिसमें 1, 2 या 3 गाथाएं हो। अनेक आचार्य इसमें करते हैं। स्तव का अर्थ होता है 1, 2, 3 से लेकर 7 तक गाथाएं हो, जिसका उदाहरण हम चतुर्विंशति स्तव के रूप में देखते हैं। और इससे ऊपर हो तो वह स्तोत्र बन जाता है, जैसे भक्तांबर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, इस प्रकार वह स्तोत्र बन जाता है। तो जो स्तव और स्तोत्र हैं, यह दो तथ्य हो गए, दो वस्तुएं हो गई। अब हम देखेंगे ये स्तव स्तोत्र तो रचना की दृष्टि से है। अनेक लोग, प्राचीन मान्यता है शांति सूरी जी की, शांति देव सूरी जो हमारे बहुत
विद्वान आचार्य हुए हैं जैन शासन के प्राचीन काल में, उन्होंने लिखा है कि स्तव उसको कहते हैं जो गंभीर अर्थ का तो वाहक हो, साथ में जिसकी भाषा संस्कृत हो, और स्तोत्र उसे कहते हैं जो प्राकृत हो, सरल हो और उसमें बहुत सारे छंद हो, मतलब आम जन की भाषा में हो, वह स्तोत्र होता है। हो सकता है उस वक्त इस प्रकार स्तव और स्तोत्र के विषय में चर्चाएं चलती होगी, किंतु वर्तमान में इस प्रकार की हमें कोई वस्तु नहीं दिखती। हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्तव भी देखते हैं विभिन्न भाषाओं में, और स्तोत्र भी देखते हैं विभिन्न भाषाओं में। स्तोत्र भी हम संस्कृत में देखते हैं, प्राकृत में देखते हैं, और भी अनेक भाषाओं में, हिंदी, मारवाड़ी, गुजराती, उसमें न जाने कितने कितने स्तवन रचे गए हों। मूल है स्तवन करना। तो प्रश्न आता है कि हम स्तवन किसका करें? स्तवन होता है तीर्थंकरों का, सिद्ध पुरुषों का, ऐसे पुरुष जो स्वयं वीतराग हो या वीतराग की साधना करते हो। स्तवन के दो प्रकार होते हैं, एक द्रव्य स्तवन, एक भाव स्तवन। द्रव्य स्तवन का तात्पर्य है कि ईश्वर, तलवार, मांडलिक, सांसद, विधायक, राजा, बड़े पैसे धनवान वाले व्यक्ति, इन सब का गुण कीर्तन करना। और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, और होता भी है कि किसी व्यक्ति को यदि अपना प्रमोशन करवाना हो तो वह जाए अपने प्रमुख के पास और कहे, भाई जी आप तो इतने महान हैं, इतने अच्छे हैं, आपने ये बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो ऑब्वियसली वो प्रसन्न होगा और उसको धीमे धीमे आगे प्रमोट भी करेगा। तो ये चीज़ कब होती है? स्तवन करने से। पर ये स्तवन कौन सा है? ये स्तव, ये द्रव्य स्तव है, ये मूल स्तव नहीं है। इससे आत्मा की शुद्धि नहीं होती। भाव स्तव वह होता है जिसमें आत्मा की शुद्धि हो, हमारी आत्मा पवित्र बनती हो। जिससे हमारी आत्मा पवित्र न बने वह द्रव्य है। द्रव्य मतलब पौद्गलिक, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वह बाह्य सांसारिक कुछ छोटे मोटे सुख जो तद पुण्य में आपके उदय में आए हुए हो, उसमें सहयोग करके आपको आगे बढ़ाते हैं। भाव स्तव होता है तीर्थंकरों का करना, तीर्थंकरों के, संतों का करना, सिद्ध पुरुषों के करना, स्तवन करना आचार्यों के, यह है भाव स्तव। इसके और भी भेद प्रभेद मिलते हैं। एक नाम स्तव भी होता है, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 6 भेद भी हमें मिलते हैं। तो नाम स्तव वह होता है जिसमें हम तीर्थंकरों के नाम का गुणगान कर लेते हैं, उनके नाम का स्मरण कर लेते हैं। जैसे भगवान महावीर, भगवान ऋषभ, भगवान सिमंदर स्वामी, भगवान अजितनाथ, भगवान सुपार्श्व प्रभु, भगवान पार्श्व, आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री भिक्षु, इनको जब हम स्मरण नाम केवल लेते हैं तो यह हो गया नाम स्तव। स्थापना स्तव होता है। स्थापना स्तव उसको कहते हैं कि कहीं पर स्थापित कर दिया और कर दिया। द्रव्य स्तव तो हमने आपको पहले बता ही दिया। क्षेत्र स्तव कि उन क्षेत्रों का स्मरण करना जिन क्षेत्रों में महापुरुषों का विचरण हुआ हो, महापुरुषों का जन्म हुआ हो, उन क्षेत्रों का स्मरण करना और यह विचार करना कि वो क्षेत्र ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर वो महापुरुष जन्मे थे। वो क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है, वहाँ पर आचार्य भिक्षु ने क्रांति चालू की थी। वह क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है जहाँ पर हमारे तीर्थंकर सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए थे। ऐसे तो हर क्षेत्र, ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है जहाँ से कोई सिद्ध न हुआ हो। यहाँ तक कि ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है
हमारे भरत क्षेत्र के, आर्य क्षेत्र के इस इलाके में, जहाँ से एक भी कोई जगह ऐसा नहीं है जहाँ से कोई भी व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त न किया हो, सिद्ध बुद्ध मुक्त न हुआ हो। इसलिए हर क्षेत्र महापुरुषों का क्षेत्र है। फिर भी कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो हमें तत्काल निकट भविष्य के अंदर, हमें निकट भूत में ही जो क्षेत्र रहे हों, उनको याद करना, उनके क्षेत्र में होने वाली घटनाओं का उन महापुरुषों के साथ में जोड़ करके याद करना, ये क्षेत्र स्तव होता है। काल स्तव, काल स्तव है उस समय कि आचार्य भिक्षु इस संवत में जन्मे थे। आचार्य श्री तुलसी 1914 में जन्मे थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी 1920 में जन्मे थे। भगवान महावीर 2600 साल पूर्व हुए थे। ये कालस्तव, या कि आज का तिथि जो है ये भगवान पार्श्व के जन्म कल्याणक की तिथि है। आज महावीर जयंती है। आज के दिन महावीर जन्म लिए थे। इस प्रकार उनका याद करना, उन्हें स्मरण करना, यह कालस्तव के रूप में स्वीकार किया गया है। भावस्तव, स्वयं प्रभु की भक्ति करना, उनके शुद्ध स्वरूपों को स्मरण करना, यह भावस्तव है। तो भावस्तव करने पर ही मुक्ति मिलती है। द्रव्य स्तव करने पर स्थापना जी किसी की हमने कर दी, उसका स्तवन कर दिया, किसी का हमने, जो मूल तथ्य नहीं है, मूल तत्व भाव रूप नहीं है, उनका स्मरण करने से कुछ नहीं होगा। भाव रूप में होना बहुत जरूरी है। हम षडावसक में देखते हैं चतुर्विंशति स्तव है, इसमें 24 तीर्थंकरों की प्रशंसा की गई है। तो इस प्रकार यह जो प्रशंसा है, प्रशंसा या स्तवन वही व्यक्ति कर सकता है जो जिस व्यक्ति के मन में गुणानुवाद हो, प्रमोद भावना हो, वह व्यक्ति यह मानता हो कि यह चीज़ कितनी अच्छी है। जिस आदमी के मन में प्रमोद भावना है ही नहीं, वह व्यक्ति कभी भी स्तवन नहीं कर सकता। आप देखते होंगे आप लोगों के ही आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो निंदा करते रहते हैं। हर आदमी में फॉल्ट फाइंडिंग करते रहते हैं। ठीक है, गलतियां निकालनी चाहिए, गलतियां सुधरनी चाहिए, पर उसका अर्थ यह नहीं है कि दिन भर हम गलतियों पर ही ध्यान देते रहें। सब्जी में नमक अच्छा लगता है, थोड़ा सा नमक होता है ना, तो सब्जी टेस्टी मतलब स्वादिष्ट होती है, व्यक्ति उसे खाने में रुचिपूर्ण होता है। पर हम कहते हैं कि पूरी की पूरी सब्जी को ही नमक की बना दो, तो आदमी नमक की सब्जी नहीं खा सकता। तो यह जो गलतियां निकालना है वह तो नमक मात्र जितनी होती है। बाकी व्यक्तियों के गुणों का स्मरण प्रमोद भावना है। जब व्यक्ति प्रमोद भावना करेगा तो सामने वाला भी आगे बढ़ेगा और उस व्यक्ति के भी लोग प्रशंसक होंगे। एक बार एक व्यक्ति बैठा था, उसने कहा कि देखिए महात्मा जी, मैं अपने शब्दों में बात कर रहा हूँ कि महात्मा जी, यदि किसी व्यक्ति को आप अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं या किसी व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहला कार्य है कि आप उसकी अच्छी बात को आगे रखें या उसके विचारों को आगे रखें। जब आप उसके विचारों को, उसके भाव को आगे रखेंगे तो फिर वह व्यक्ति आपसे जुड़ जाएगा, और जब वह व्यक्ति आपसे जुड़ेगा तो आप आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो स्तवन क्या करता है? व्यक्ति में प्रमोद भावना को जागृत करता है, और जिसके अंदर प्रमोद भावना होगी, थोड़ी बहुत होगी, तो ही वह व्यक्ति स्तवन कर सकता है, अन्यथा वह स्तवन स्तुति कुछ भी नहीं कर सकता।
स्तवन में 3 रूप होते हैं हमारे स्तवन के। हम 3 प्रकार से स्तवन करते हैं। पहला स्तवन का स्वरूप है आराधना करना, दूसरा है अर्चना करना, तीसरा है भाव प्रार्थना करना। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। हम इन तीनों को समझें। सबसे पहले स्तवन होता है, स्तोत्र होता है, वह आराधना स्वरूप होता है। आराधना में सामने वाले के क्या गुण हैं उसे प्रकाशित किए जाता है। सामने वाले का शरीर कैसा है उसे बताया जाता है। सामने वाले की भावना कैसी है उसका स्तवन किया जाता है। जैसे हम भक्तामृत स्तोत्र में करते हैं कि प्रभु आप जैसा ये रूप स्वरूप हमें सृष्टि में और कहीं नहीं मिल सकता था। यह परमाणु उतने ही थे जिनसे तेरी देह बनी है। कि परमाणु उतने ही थे जिससे तुम्हारी देह बनी। यह हो गया आराधना रूप। उनके रूप स्वरूप का, उनके ज्ञान का वर्णन करना कि प्रभु आपका ज्ञान कैसा है। जिस प्रकार मणिरत्न होते हैं, कांच की तरह नहीं है, मणिरत्न की तरह आपका ज्ञान है। यह आराधना स्वरूप है। दूसरा है अर्चना स्वरूप। अर्चना द्रव्य जिसके अंदर हमारे फूल, दीप, माला, चंदन, पानी, दूध, ये सारी चीज़ें चढ़ती हो, जो देवी देवताओं के करते हैं लोग। शिव मंदिर में दूध चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। जैन मंदिरों में भी प्रक्षाल आदि होते हैं। ये सारी अर्चा स्वरूप के रूप में ली गई है। यह द्रव्य युक्त होती है। और तीसरी है प्रार्थना स्वरूप। प्रार्थना स्वरूप में समर्पण होता है। व्यक्ति समर्पण करता है अपना सर्वस्व। व्यक्ति सामने वाले की उत्तमता बताते हुए स्वयं को हीन बताता है, स्वयं की कमियां स्वीकार करता है और उनसे कुछ याचना करता है कि मैं अभी अपरिपक्व हूँ, आप मुझे परिपक्व बनाएं। जो हम अल्पश्रुतम के अंदर करते हैं, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धामयि त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुदेवलान्मम यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरोति तच्चारु चाम्र कलिका निकरेक हेतु। कि प्रभु मैं तो अल्पश्रुतवान हूँ, बहुश्रुत वाले जो लोग हैं वह मेरी हेलना कर सकते हैं। मैं आपका स्तवन कैसे करूँगा, पर करूँगा। जिस प्रकार जो कोयल है वह आम की मंजरियों को लेने के खाने के बाद में जो उसके बोलने का कारक है, वैसे ही आपके मेरे मन में आपके प्रति जो भक्ति है वह मुझे बुलवाएगी। मैं बोलूँगा आपके लिए, मैं आपके लिए स्तवन रचित करूँगा। तो यह क्या है? यह प्रार्थना स्वरूप है। तो व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, याचना करता है, तो व्यक्ति जिस चीज़ की जिस व्यक्ति से मांग करता है, यदि वह सामने वाला समर्थ होता है, उसका स्वरूप समर्थवान होता है, तो वह धीमे धीमे उस व्यक्ति में प्रकट होने लगता है। उसका ज्ञान का शोधन होने लगता है। जैसे हम अल्पश्रुत को करते हैं, अल्पश्रुतम का जब कोई व्यक्ति जप करता है, स्तवन करता है ऋषभ प्रभु का कि आप ऋषभ प्रभु आप ऐसे हैं, मैं तो अल्पश्रुतवान हूँ, तो उसका जप करने वाला व्यक्ति धीमे धीमे स्वयं उस ज्ञान को उपलब्ध करता है और वह व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति बन जाता है। तो प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारा मनुष्य जीवन दो प्रकार से चलता है, हम बात दो प्रकार से करते हैं। एक
बात हम हमारे दिल से करते हैं और एक बात हम हमारे मस्तक से करते हैं। जब व्यक्ति अपने दिल से मस्तक से बात करता है तब वह तर्क करेगा, विश्लेषण करेगा, विमर्श करेगा, तथ्य के अंत तक पहुंचने का वह प्रयत्न करता रहेगा। तो जब व्यक्ति तथ्य के अंत तक पहुंचने की कोशिश करता है, तथ्य को जानने की कोशिश करता है, तो वह क्या जानने की कोशिश करेगा कि स्तोत्र कैसा है, स्तोत्र क्यों करूं, स्तोत्र कैसे करूं, कैसे मैं स्तवना करूं, वह इस विषय पर उसका ध्यान जाएगा। पर जब उसे स्तोत्र करना है, स्तवन करना है, तो उसे कहाँ से करना पड़ेगा? यह हृदय से आएगा, हमारे दिल से आएगा। जब यह दिल से आएगा, हमारे हृदय से वह निकलेगा, तो व्यक्ति में भक्ति होगी, समर्पण होगा, स्नेह का भाव होगा, वत्सलता होगी। उस व्यक्ति में उस चीज़ को स्वीकार करने का सामर्थ्य होगा। वह पहले दिमाग से फिर दिल से प्रमोद भाव करेगा कि वास्तव में मैं जिनका स्मरण कर रहा हूँ, जिनकी मैं स्तवन कर रहा हूँ, वह कितने महान लोग हैं। इसलिए हम ये स्तवना और स्तोत्र करें तो हृदय से करें, न ही केवल दिमाग से। केवल दिमाग से तो स्तवना स्तोत्र होता ही नहीं है। दिमाग से तो ये होता है कि मैं स्तवना किसका करूं, स्तोत्र किसका करूं, मैं किसका गुणानुवाद करूं कि हाँ ये आदमी बैठा है, ये अच्छा आदमी है, तीर्थंकर प्रभु हैं। क्योंकि स्तवना के जो पात्र होते हैं वे पात्र हमारे, उनके सबसे सुपात्र कोई व्यक्ति है तो वह है तीर्थंकर, सिद्ध, आचार्य, गणधर, ये सबसे सुपात्र लोग में है। और तीर्थंकर और सिद्धों का तो क्या कहना। तो मैं उनका स्तवन करूँ तो मैं पहले तीर्थंकर का स्वरूप जानूंगा, अपने सिद्धों का स्वरूप जानूंगा, तो फिर मैं स्तवना कर पाऊंगा। पर मैं कभी सामान्य व्यक्ति की भी स्तवना करूं, सामान्य साधु की भी स्तवना करूं, एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति की भी स्तवना करूं, तो पहले मुझे दिमाग से सोचना पड़ेगा। पर सोचने के बाद में मुझे दिल में ही उतारना पड़ेगा। जब तक मैं हृदय से स्तवना नहीं करूंगा तब तक वस्तु घटित नहीं होगी। अब स्तोत्र के 6 लक्षण बताए गए हैं। कौन सा स्तोत्र करूं? तो उसके 6 लक्षण हैं। नमस्कारस तथा शीसश्च सिद्धंतोक्ति पराक्रमः विभूति प्रार्थना चेति षड्विधम स्तोत्र लक्षणम। स्तोत्र के 6 लक्षण हैं। अब कैसा स्तोत्र मुझे करना चाहिए कि जिसमें नमस्कार हो। स्तोत्र में सबसे पहले नमस्कार आएगा। जैसे हमने वंदना के अंदर देखा कि झुको, स्तवना में भी देखेंगे झुको। कोई भी कार्य करना हो यदि उसमें सबसे पहले नमस्कार नहीं, और स्तोत्र तो नमस्कार से ही प्रारंभ होगा, क्योंकि व्यक्ति जिसका प्रशंसा करेगा, अपने से बड़े की प्रशंसा करेगा, स्तोत्र कर रहा है, किसी का स्तवन कर रहा है, तो सबसे पहले उसमें नमस्कार होना चाहिए। चाहे वह भक्तांबर स्तोत्र हो, वसघर स्तोत्र हो, लोगस का स्तव हो, चतुर्विंशति स्तव हो, या फिर किसी भी देवी देवता आदि का स्तोत्र हो, उसका लक्षण होना चाहिए सबसे पहले नमस्कार। कि स्तोत्र का लक्षण बताया जा रहा है, आध्यात्मिक और लौकिक पक्ष को यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। दूसरा आशीष हो, आशीर्वाद दे रहा हो वह। तीसरा सिद्धांतानुसार कथन हो। स्तवना ऐसा कर रहा है कि हे प्रभु ऋषभ, आपने तो इस सृष्टि की रचना कर डाली, आपने आकाश की रचना की। हे प्रभु ऋषभ, आपने धरती की रचना की। हे प्रभु ऋषभ, आपने समुद्रों की रचना की। यह सिद्धांत विरुद्ध है, जो सिद्धांत के अनुसार नहीं है। कि किसी को कहना, किसी को कर्ता मानना, सृष्टि का ईश्वर बना देना, किसी को वस्तु की उत्पत्ति का आदि मान लेना,
कि सभी वस्तुओं की उत्पत्ति के आदि वो हैं XYZ, जो सिद्धांत के विपरीत है कि हे ऋषभ प्रभु, आपने तो अवतार लिया है, आप सिद्ध हो गए थे, अब ये देखिए अवतार रूप में आप प्रकट हो गए हैं। ये सिद्धांत के विरुद्ध है, सत्य के विरुद्ध। सिद्धांत का अर्थ है सत्य। जो चीज़ सत्य के विरुद्ध हो उस चीज़ का स्तवन नहीं बनता, उस चीज़ का स्तोत्र नहीं बनता है। ऐसा कहा जाए कि एक ऐसा दिन आएगा, वैसा कयामत का दिन आएगा, जिस दिन सारे के सारे देवी देवताओं को या सारे मनुष्यगण इकट्ठा होंगे और ऐसे व्यक्ति, आप मेरा कल्याण करो, या हम देखें कि यह क्या सत्य है। ये जो सिद्धांत की जिस व्याख्या की जा रही है, उस सिद्धांत को देखना पड़ेगा कि वह सिद्धांत सत्य है कि असत्य है। यदि सिद्धांत असत्य है तो वह स्तोत्र की कोटि में नहीं आएगा। चौथा है पराक्रम। उसमें हिम्मत होनी चाहिए। उस स्तोत्र में आपकी बाधाओं को दूर करने का सामर्थ्य होना चाहिए और आपका भी पराक्रम उसमें लगना चाहिए। यदि जो आपकी बाधाओं को निकाचित कर्म है तो अलग बात है, पर जो छोटे मोटे कर्म हो या फिर इस प्रकार की चीज़ हो जो दूर की जा सकती है, आपके विघ्नों को उपशांत कर सकती है, अथवा आप में मनोबल को सुदृढ़ बना सकती है, आपके मनोबल को सुदृढ़ कर सकती है, वह शूरवीरता उसमें होनी चाहिए, वह पराक्रम उसमें होना चाहिए और विभूति उसमें वैभव भी होना चाहिए, विशेषता होनी चाहिए। केवल हमने स्तवन कर दिया पर उसमें कोई विशेष है ही नहीं उस आदमी में, वह भी एक सामान्य पुरुष है, उस सामान्य व्यक्ति का क्या स्तवन किया जाए, क्या स्तोत्र बने, उसमें कोई विशेष बात ही नहीं है, तो वह स्तोत्र नहीं बन सकता। और छठा है प्रार्थना। तो ये 6 तत्व जिस स्तोत्र में हो, जिस चीज में हो, वह स्तोत्र कहलाता है, वह समर्थ स्तोत्र है, वह करने योग्य स्तोत्र है। हम इसे लोगस के ऊपर लेकर के देखते हैं। लोगस में वंदे वंदे जगह जगह है, जिनम पौमपहम च वंदे लोगस्य उज्जो यगरे धम्म तिथैरे जिने अरहंते कित्तम 24 केवली उषभम अझियम च वंदे। ऋषभ आदि को मैं वंदन करता हूँ। तो यह नमस्कार हुआ। आशीष, जब हम नीचे जाते हैं हम क्या कहते हैं, आरोग्य बोधि लाभ, हम मुझे आरोग्य बोधि लाभ दो, हमने उनसे आशीष मांगा। सिद्धांत के अनुसार कथन, लोगस्य उज्जो यगरे धम्म तीर्थयरे जिने, जो धर्म तीर्थ के करता हैं और लोक में उद्योत करने वाले हैं, वे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो लोक में उद्योत प्रकाश फैलाते हैं। प्रकाश मतलब लाइट का, टॉर्च का प्रकाश नहीं, ज्ञान का प्रकाश, अध्यात्म का प्रकाश, सुख की राह दिखाने वाला प्रकाश। ऐसा जो प्रकाश दिखाते हैं, यह वैसे व्यक्ति, सिद्धांत के अनुसार उनका कथन है कि हमें सिद्धिम दिशंतु, ये हमारी प्रार्थना है। और पराक्रम कि आरोग्य बोधि लाभम, मुझे वह आरोग्य दे, बोधि दे, बोधि लाभ दे, उसमें पुरुषार्थ है, उसमें कुछ कर दिखाने का सामर्थ्य है। और अनेक, जब व्यक्ति लोगस का अनुष्ठान करता है, लोगस का जप करता है, स्तव करता है और अपने हृदय में उसे स्थित करता है, जब एक व्यक्ति प्रभु के गुणों को, प्रभु के स्वरूप को अपने हृदयस्थ करता है, उसमें इतना पराक्रम होता है कि हमारे अंदर स्थित जितनी भी नकारात्मकता है वह सारी की सारी निकल जाती है, सारी की सारी दूर हो जाती है। इसलिए भक्तांबर में कहा, तत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपेति शरीर भाजम, कि तुम्हारे स्तवन से
क्षण मात्र में प्रभु हमारे अंदर स्थित जो अंधकार है, जो पाप है, वह क्षण मात्र में दूर हो जाता है। तो यह पराक्रम है। जब व्यक्ति भक्तांबर स्तोत्र करते हैं, अनेक लोग भक्तांबर में चिकित्सा भी करते हैं, हम उसकी ओर देखें कभी कि उसमें कितना सामर्थ्य होता है। लोग छोटी मोटी बीमारियां तो इससे मिटाते ही मिटाते हैं, और जब उनको हम हृदय में स्थित कर लेते हैं, अपने हृदय में उनको स्थान देते हैं, तो हमारे अंदर स्थित सारे के सारे पाप, नकारात्मकता धुलने लग जाती है। और वह पवित्र दिन भी आता है जब सामान्य नकारात्मकता तो बहुत जल्दी क्षीण होकर के उस पवित्र दिन की प्राप्ति होती है, जिसमें हम सर्व कर्मों को क्षय कर लेते हैं। तो इनका स्तवन हमें पराक्रम देता है। लोगस का स्तवन पराक्रम देता है, आरोग्य। जब हम उन्हें अपने हृदय में स्थित करते हैं, पौमपहम च वंदे उसभम अजियम च वंदे, जब हम बोलते हैं तो फिर तब हम उन्हें अपने हृदय में स्थित करें, अपने आप में स्थित करें, तो यह परिवर्तन घटित होता है। और विभूति है कि व्यक्ति उसमें 24 तीर्थंकर जो विभूतिवान है, उसमें उनके स्वरूप का स्मरण है, उद्योत करने वाले हैं। और प्रार्थना कि इसमें एवं मैं अभिथुआ विहुय रे मना पहिन जर मरना, और जो मैंने आपकी स्तवना की, सब कुछ किया, तो अब आप मुझे दो भी, क्या दो? सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु, हे सिद्ध प्रभु आप मुझे सिद्धि प्रदान करें, सिद्धत्व को दें। तो यह एक स्तवन है जिसमें हम सिद्धि मांग रहे हैं। तो यह जो 6 लक्षण हैं हमारे स्तोत्र के, इनका होना स्तोत्र में अनिवार्य है। इन 6 के बिना हमारा जो स्तोत्र होगा, हमारा जो स्तव होगा, यह अक्षम होगा। हम जब सक्कत्थुई करते हैं, सक्र-स्तव करते हैं, नमोत्थुनम करते हैं, सबसे पहले नमोत्थुनम, नमस्कार आया। नमोत्थुनम किसका? अरहंतों का, सिद्धों का। नमोत्थुनम अरहंतानम भगवंतानम आईगराणम तिथैराणम सहसंबुद्धानम पुरुषोत्तमानम पुरुषसिंहानम पुरुषवर पुंडरीयानम। ये सारी की सारी उनकी विभूतियाँ हैं। पुरुषवर जो पुरुषों में पुंडरीक है, पुरुषों में जो उत्तम जो सिंह है, पुरुषवर पुंडरीयानम पुरुषवर गंधहत्थिनम, पुरुषों में गंध हस्ती है, पुरुषवर पुंडरीयानम पुरुषवर गंधहत्थिनम लोगुत्तमानम लोगनहानम, जो लोगोत्तम है, लोक के नाथ है, वे हमें क्या दे? अभय दयानम। क्या देते हैं वे हमें? अभय देते हैं। अभय दयानम चक्षु दयानम, वे हमें चक्षु देते हैं। जब व्यक्ति को अभय मिलता है, चक्षु मिलता है, अभय दयानम चक्षु दयानम मग्ग दयानम, मार्ग मिलता है। मार्ग क्या है? जब हम स्तवन करते हैं, जैसे जैसे हम स्तवन करते जाएंगे, व्यक्ति किसी कार्य में उलझा हुआ है तो उसको मार्ग मिलता जाएगा। जब व्यक्ति जप करता है, स्तवन करता है, लोग कहते हैं, एक बहुत सुंदर बात आती है कि हर व्यक्ति का अपना इष्ट होना चाहिए। पूछा गया क्यों? क्योंकि वह हमें मग्ग दयानम मार्ग देता है, मार्ग दिखाता है, मार्ग का दर्शक होता है। जिस व्यक्ति के इष्ट नहीं होता उसे जगह जगह ठोकरें खानी पड़ती है, और जिस व्यक्ति के इष्ट हो उस व्यक्ति को ठोकर नहीं खानी पड़ती ज़्यादा। वह इष्ट उसको गाइड करता रहता है, उसे बताता है तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, तुम्हें किधर होना चाहिए। तो हर व्यक्ति को इष्ट बनाना चाहिए। पर इष्ट बने कैसे? तो जिसे भी अरिहंत को, सिद्ध को, या ऐसे पवित्र मंत्रों को जिसको हम इष्ट बनाते हैं, वह इष्ट तभी बनेगा जब हम उनका स्तवन करेंगे, उनका स्तोत्र करेंगे। स्तवन करने पर, उनके गुणानुवाद करने पर, उनका स्मरण करने पर वह हमें
इष्ट की प्राप्ति होती है। तो वह हमें मार्ग दिखाता है। मग्ग दयानम, शरण दयानम, जीव दयानम, बोहि दयानम, धम्म दयानम, धर्म को देते हैं वे। इस प्रकार एक एक शिव, मयल, मरुय, उनका क्या स्वरूप है जो शिवत्व को प्राप्त हो रहे हैं। शिव, मयल, मरुय, मनंत, मक्षय, मव्वावा, अव्यावाहत है। मक्षय, मव्वावा, पुनरावृत्तम, सिद्धि गई नाम देयम ठाणम, संपत्तानम या संपाव्यु कामानम, जो सिद्धि गति को प्राप्त हो चुके हैं, जो सिद्धि गति को प्राप्त करेंगे, ऐसे लोगों का स्तवन किया जाना चाहिए। और यह तो सक्कथुई का अर्थ है। शक्र, तीर्थंकरों को स्तवन करने के लिए शक्र अर्थात इंद्र जो स्तवन करता है, वह स्तवन है। ये हमारे अंग में भी मिलता है, उपांग में मिलता है। ये आगमों का स्तोत्र है। तो ये एक अपने आप में दोनों ही लोगस और सकथ्वी बहुत अच्छे स्तोत्र हैं। अब इनमें हम स्तोत्र में दो चीज़ देखें महत्वपूर्ण होती है। एक होती है भावना, एक होता है शब्द। मैं शब्दों का कैसे उच्चारण करता हूँ, दूसरा मेरे भावधारा कैसी है। ये दोनों महत्व रखती है। सबसे पहले मैं शब्दों के ऊपर आपको एक घटना सुनाना चाहूँगा। बहुत सुप्रसिद्ध घटना है कि बादशाह अकबर के दरबार में तानसेन वादक के रूप में था। वह उनके 9 रत्नों में एक रत्न था। अब रत्न व्यक्ति में कुछ क्वालिटी होती है तभी रत्न होगा। विशेष जो गीतों में विशेष था वैसा वह तानसेन, तान बजाने में बहुत कुशल था तानसेन ने कि जो द्वेषी थे, एक बार उन्होंने आकर के तानसेन बादशाह से कहा कि बादशाह, आपको तानसेन ने आज तक क्या गीत सुनाया है? कोई गीत नहीं सुनाया। इसमें तो वह सामर्थ्य है कि यह हवा में आग पैदा कर दे। बोले हवा में आग? बोलता है हाँ, इसने ऐसी ऐसी विद्याएं सिद्ध कर रखी है, ऐसे ऐसे ध्वनियाँ सिद्ध कर रखी है जिस ध्वनि के प्रकंपन से अग्नि पैदा हो जाती है। उसने कहा कि ठीक है। बुलाया, बादशाह लोग हैं, बात को तो जाननी थी। तो बुलाया कि तानसेन, तुम्हें यह विद्या आती है, तुम्हें यह ध्वनियाँ आती है? तो हाँ आती है। तो मुझे सुनाओ। उसने कहा कि बादशाह सुनाऊंगा, इसमें गर्मी बहुत होती है, आग होती है, दिक्कत होती है, आप इस पे जिद ना करें, आप रहने दें इसको। बोला नहीं नहीं नहीं, तुम बोलो क्या व्यवस्था करनी है, तुमको तो सुनाना ही पड़ेगा। अब राजा लोग हैं, बादशाह लोग हैं, बादशाह था, अब जो दिमाग में जम गई, सही गलत तो कुछ मालूम पड़ता नहीं है उन लोगों को, जबरदस्ती उसके साथ में कर दी कि तुमको सुनाना ही है। तब बेचारा तानसेन भी क्या करे, बादशाह का आदेश है। तो बादशाह, उसने कहा ठीक है बादशाह जी, मैं इतने दिनों के बाद में आपको सुना दूंगा। तो उसने अपने परिवार की बेटी या किसी को उसने तैयार किया मेघ मल्लार गाने के लिए, कि जिसको गाने से बारिश हो। और स्वयं ने उस दीपक छंद की, दीपक गीत की दीपक लय को गाना प्रारंभ किया। उधर उसको मेघ मल्लार सिखाया और इधर स्वयं दीपक छंद में आ गया। अब वह घर बैठी बैठी मेघ मल्लार गाना चालू करती है धीमे धीमे, और इधर यह दीपक छंद बहुत ऊपर ले जाता है। और जैसे जैसे छंद ऊपर उठता है, ध्वनियों के प्रकंपन, ध्वनियों के घर्षण और टक्कर से अग्नि पैदा होने लगती है, और वहाँ पर ऊपर भयंकर अग्नि का स्फोट होता है। और उतने भयंकर अग्नि का स्फोट, और उधर उसका मेघ मल्लार चढ़ना चालू होता है, और बारिश धीमे धीमे आने लग जाती है। ये किसके ऊपर हुआ? फिर वो तानसेन बीमार पड़ा, सब कुछ हुआ उस अग्नि के कारण, वह अलग बात है, पर ये किसका परिणाम था? ध्वनि का परिणाम। तो यह शब्दों का परिणाम है। तो
स्तवन और स्तोत्र में शब्द बहुत महत्व रखते हैं, इनकी शुद्धि बहुत महत्व रखती है। पर इससे भी ज़्यादा महत्व रखता है भावना, कि व्यक्ति भावनामय हो। यदि व्यक्ति शब्दों का तो कर रहा है पर तान नहीं है, एकाग्रता नहीं है, लय नहीं है, तो वह सिर्फ शब्द ही रह जाएंगे, उसमें अग्नि पैदा नहीं हो सकती। अग्नि तभी पैदा होती है जब ध्वनि और अग्नि इन दोनों में एकमेकता हो जाए। अग्नि तभी पैदा होगी जब उस ध्वनि करने वाले, उस स्तवना करने वाले व्यक्ति में और अपने प्रभु में एक तान जुड़ेगा, तब जा कर के वह लय मिलेगा और उसे सफलता मिलेगी। भावना के महत्व के लिए एक कथा आती है कि एक बार शिव का एक भक्त ब्राह्मण था, रोज जाता जंगल में, शिव का एक शिवालय बना हुआ था, शिव प्रसिद्ध देव है, उनकी लोग रोज पूजा करता, स्तवना करता, पुष्प चढ़ाता, धतूरा चढ़ाता, आँख के सफ़ेद फूल चढ़ाता, दूध चढ़ाता, बिल्व पत्र चढ़ाता, ये सब चढ़ा करके उनकी खूब स्तवना करता और आ जाता। रोज ये कार्य चलता। उधर एक भील था, अज्ञानी जंगली व्यक्ति था, वो भी भगवान का भक्त, शिव का भक्त था। इतनी भक्ति थी उसको कि वो रोज आता और रात को आता था, वो पूजा करता, पूजा करके क्या रखता, मांस रखता, कभी कुछ अपना खाद्य पदार्थ रखता और कहता कि भगवान चलो आओ अपन दोनों मिलकर खाते हैं, और खुद मस्ती से वहाँ बैठा खाता रहता, पूजा अर्चना खूब करता, पर मांस चढ़ा करके जाता। तो ब्राह्मण रोज सवेरे आता, बोलता यार ये क्या अड़ंगा है, रोज यहाँ कौन मांस चढ़ा के जाता है, यह तो बहुत गड़बड़ है, अशुभ है। तो वह रोज साफ करता, सब कुछ करता, पर वापस रात को मांस आ जाता। दिन में वह पहरा भी देता कभी, तो रात को तो रहे कौन उस जंगल में। तो एक दिन भगवान शिव के मन में आया कि मैं इस ब्राह्मण को बताऊं कि इसमें कितनी भक्ति है। पार्वती जी ने कह दिया कि भाई आप इन दोनों के अंदर, भील को तो आप बहुत अच्छा मानते हो, उसको मानते हो सामान्य, ऐसा क्यों? बोले देखो दोनों में भक्ति का, भावना का बहुत बड़ा अंतर है। बोलता क्या अंतर है? तो वहाँ शिव गए, वो वहाँ पर उनकी जो दो आंखें होती है उसमें से एक आंख को उन्होंने गायब कर दिया। तो ब्राह्मण सवेरे सवेरे आया, उसने देखा अरे प्रभु की आंख नहीं है। तो वह जोर जोर से रोने लगा, विलाप करने लगा कि उनकी एक आंख कहाँ चली गई। जो लिंग के ऊपर दो आंखें बनी हुई थी, कहाँ चली गई उनकी आंखें, ऐसे कैसे हो गया। फिर उसने आगे देखा कि जब ये आंखों का ये जो प्रसंग है, तो रात को भील आया, उसने देखा अरे प्रभु की आंख नहीं है। उसने चक्कू निकाला, अपनी आंखें निकाली और उसमें लगा दिया। तो इतने में शिव प्रकट हो गया। वो बेचारा उस दिन वह भी स्तवना वहाँ पर बैठ गया ब्राह्मण देखने के लिए। तो ये क्या हुआ? ये हुआ भावना का अंतर। शिव प्रकट हुए, पर कब प्रकट हुए? भाव मिला। भाव तब कोई जरूरी नहीं है शब्द सर्वदा सही हो, पर भावों का सही होना ज़्यादा जरूरी है। पर जब दोनों का योग मिलता है, शब्द और भावना, तो व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त होता है। तो हम स्तवना करें, स्तवन करें, स्तवन को समझें, अपने ज्ञान, दर्शन, चारित्र की विशोधि करते हुए अंत क्रिया को प्राप्त हो, मुक्ति धाम को प्राप्त हो, कर्मों का क्षय करें। इसी के साथ ओम अरहम। अब सुने मंगल पाठ। अरहंते सिद्धे साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुण नाम गुणोरक स्मरण किया सरे अचिंत्या।